हेलो, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आशा सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने इसके पहले जो देखा था वीडियो पाचन तंत्र का पार्ट 1, और आज जो हम लेके आए हैं पाचन तंत्र का पार्ट 2। पाचन तंत्र का पार्ट 2, जो कि पाचन तंत्र का जो पार्ट 2 है, इसमें आप लोगों को हम बताएंगे। और उसमें जो इसके पहले जो दिखाया था उसमें आपको बता दें, वहाँ में जो हुआ था मतलब दांतों के बारे में बता दिया गया था कि दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के हमने बताए थे, स्थायी अस्थायी। ठीक है। उसके बाद में उत्पत्ति के बनावट के आधार पे बता दिया था ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी हमने बता दिया था। एक तो हमने बताया था आप लोगों को कि कृंतक दांत होते हैं, कृंतक। और दूसरा बताया था रदनक। और तीसरा बताया था अग्रचौड़क और चौड़क। ठीक है। प्रत्येक जौड़े में इनकी संख्या भी हमने बता दी थी, कितने दांत होते हैं, कितने दांत नहीं होते हैं। ठीक है। अब जो है हम आगे आपको लेके चलते हैं। आगे लेके जो चलेंगे आप पूरा चित्र दिखाएंगे, और चित्र के दिखाने के साथ साथ में आप लोगों को आप लोग आगे देखिए। चलिए, ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं इसको एक बार फिर से बता दें। ये जो ऊपर ये जो दिया गया है ऊपर, ये रुक जा भाई, ये जो ऊपर दिया गया ये मुंह है, ये ग्रास नली होती है। ठीक। ये लीवर होता है, और ये अग्न्याशय होता है जिसको पेट बोला जाता है। ये जो है ये पित्ताशय होता है, और ये जो बीच में होता है अग्न्याशय होता है। ये बड़ी आंत और ये छोटी आंत। इसी के बारे में पूरी बात आप लोगों को हमको बताना है। ठीक है। जैसा कि आपको बता दें, अब एक एक चीज़ की क्या आएगा क्या नहीं इसके बाद में आएगा। इसके बाद में आप लोगों को जो हम दिखाएंगे आप, तो अब ये संरचना जो है देख पा रहे होंगे। ये जो संरचना है जिसमें कि ये संरचना हम बात करें काहे की, तो ये अमाशय की है। ये काहे की, अमाशय की। ठीक है। ये जो अमाशय की संरचना है आपको बता दें, ये जो अमाशय की संरचना है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है कार्डियक भाग, और एक होता है फंडस भाग या फांडिक भाग, और एक होता है पाइलोरिक भाग। ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें अगर हम बात करें भोजन जो होता है, यहाँ ऊपर जो ग्रासनली लगी होती है ऊपर, इसको बोला जाता है ग्रासनली। इस ग्रासनली की सहायता से ऊपर से भोजन इसमें आता है, और इसमें जो भोजन होता है वो 3 से 4 घंटे भोजन रुकता है। जब 3 से 4 घंटे भोजन रुकता है, और उसके बाद में क्या होता है, ये जो ग्राणी होता है छोटी आंत का हिस्सा इसके द्वारा नीचे चला जाता है। जब इसके द्वारा नीचे चला जाता है, और इसमें एक अम्ल पाया जाता है HCl, जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। और देखो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेगा कि अमाशय से कौन सा रस निकलता है, कौन सा रस नहीं निकलता है। तो ये जो जितने भी रस से संबंधित, मतलब जब हम बात करेंगे हार्मोन्स, एंजाइम, तो ये हम बाद का एक वीडियो बना के डालेंगे। फिर भी हम आपको बता दें, इससे जो होता है इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ, जिनसे क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जिनसे क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। अगर आपसे पूछे जठर रस का स्राव कहाँ से होता है, तो अमाशय से होता है। इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग होता है, फंडस भाग होता है, और पाइलोरिक भाग होता है। याद रखिएगा। ठीक है। ये इतनी चीज़ यहाँ से आपको, ठीक है। जो कि अब आगे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो अमाशय होता है, इस अमाशय के हम इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमच। इसके ऊपर यहाँ पे लीवर पाया जाता है। ये जो लीवर की संरचना आप देख पा रहे होंगे, ये जो लीवर होता है, इस लीवर से एक रस निकलता है। पूछा जाता है लीवर से या यकृत से कौन सा रस निकलता है, तो पित्त रस यहाँ से निकलता है। पित्त रस यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो लीवर होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ये जो पित्तरस है निकलता कहाँ से, तो लीवर से निकलता है। ठीक है। निकलता तो लीवर से, लेकिन अगर पूछ दे ये इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो ये जो ये है इसको बोला जाता है पित्ताशय। इसको बोला जाता है पित्ताशय। तो यह पित्ताशय में इकट्ठा, पित्ताशय में होता है, जिसको गॉल ब्लैडर बोला जाता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है। ठीक। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे, ये जो ये वाला भाग होता है इसको बोला जाता है ग्रहणी। इसको बोला जाता है ग्रहणी, और इसको बोला जाता है ग्रहणी। अब आगे हम आपको संरचना दिखाएं, इसको बोला जाता है ग्रहणी। और ग्रहणी के बाद में ये जो संरचना होती है, छोटी आंत पूरी की पूरी छोटी आंत दिखाती है, और ये पूरी बड़ी आंत होती है। तो इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं। जब इसको आगे देखेंगे तो ये संरचना आप देख लीजिए। ये जो पूरी संरचना है, ये अंदर वाली, ये वाली, ये कहलाती है छोटी आंत। ये क्या होती है, छोटी आंत। इस छोटी आंत के भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। इस छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। यहाँ पे जो ऊपर अमाशय से जुड़ा होता है उसको बोला जाता है ग्रहणी। इसको बोला जाता है ग्रहणी। पूछा जाता है कि सी, मतलब पाचन तंत्र में सी जैसी संरचना किसकी होती है, तो ग्रहणी की होती है। याद रखिएगा, किसकी होती है, सी जैसी संरचना ग्रहणी की होती है। तो ये ग्रहणी हो जाता है। इसके बाद में एक और भाग आता है जो बीच वाला छोटी आंत का भाग होता है, उसको बोला जाता है मध्यांतर भाग।
उसको बोला जाता है मध्यांतर भाग। ठीक, इसके बाद में इसके नीचे जो शेष बचता है उसको बोला जाता है शेषांतर भाग, उसको बोला जाता है शेषांतर भाग। और मुख्य रूप से जो भोजन का पाचन होता है, मुख्य रूप से भोजन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि चीज़ों का जो होता है पाचन यहीं पर होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये वाला जो भाग आप देख पा रहे होंगे, मतलब वह भाग छोटी आंत का और बड़ी आंत का, जहाँ से ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं, जहाँ से आपस में ये दोनों जुड़ी होती हैं, ये वाला हम बात करें, यहीं से क्या होता है छोटी आंत जो होती है ऐसे ऐसे जुड़ी होती हैं। तो ये बड़ी आंत है। छोटी आंत का वह भाग जहाँ मतलब बड़ी आंत का वह भाग जहाँ से छोटी आंत और ये दोनों आपस में दोनों मतलब छोटी आंत, छोटी, जहाँ से छोटी आंत, एक मिनट, जहाँ से छोटी आंत और बड़ी आंत ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं, उसको उंडुक या सीकम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? अपेंडिक्स बोला भी जाता है, उसको उंडुक या सीकम बोला जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है छोटी आंत और बड़ी आंत का वह भाग कौन सा होता है जहाँ पर ये दोनों चीज़ जुड़ी होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो उंडुक या सीकम बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में ये बड़ी आंत होती है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, बड़ी आंत में मुख्य रूप से क्या होता है? बड़ी आंत में मुख्य रूप से काहे का पाचन होता है या क्या होता है? तो बड़ी आंत में होता क्या है, जो जल होता है, जल होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण छोटी आंत में मुख्य रूप से जल का अवशोषण होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा पूरे पाचन तंत्र में उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? तो उल्टे यू आकार, ये देख लो, ये उल्टे यू आकार की संरचना है, ये उल्टे यू के आकार की संरचना होती है। उसके बाद में ये जो है, ये वाला जो इतना भाग होता है इसको बोला जाता है असेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन, ये होता है, और डिसेंडिंग कॉलन ये होता है, सिग्माइंड कॉलन ये होता है, और इसके बाद में ये मलाशय होता है, और इसके बाद में यहाँ से भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये पूरी संरचना इसकी होती है। देखो एक बार, ये होता है। तो मैं ये जो पूरा पाचन तंत्र है ऐसे ही होता। हम इसको एक बार फिर से रिवर्स करके बता दूं आपको। ये जो संरचना होती है ऐसे, ये मुख होता है, और यहाँ पे ऐसी संरचना जो होती है ये जो होता है अमाशय होता है। ये क्या है? ये अमाशय है, ये अमाशय है। और इसके बाद में नीचे थोड़ा जैसे बढ़ेंगे आप तो कुछ ऐसी संरचना, ये ग्रहणी होती है, इसको बोला जाता है ग्रहणी, इसको बोला जाता है ग्रहणी। और ये जो इसके अंदर की संरचना ऐसी ऐसी जो छोटी है, ये छोटी आंत होती हैं, और ये क्या होती है? छोटी आंत, ये होती है छोटी आंत। ठीक है, और इसी से यहाँ पे जुड़ जाती हैं ये संरचना, इसको बोला जाता है बड़ी आंत, इसको बोला जाता है बड़ी आंत, इसको बोला जाता है बड़ी आंत। तो हमने बोला था वह स्थान जहाँ पे दोनों आपस में जुड़ते हैं उसको क्या बोला जाता है? उंडुक या सीकम बोला जाता है। और ये देखो उल्टे यू आकार की संरचना होती है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, याद रखिएगा। और यहीं पे क्या होता है? मलाशय होता है, और नीचे क्या होता है? गुदाद्वार होता है। यहाँ पे नीचे क्या होता है? गुदाद्वार। यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है अग्न्याशय, आप लोगों को मालूम होगा, अग्न्याशय होता है। यहाँ पे अग्न्याशय होते हैं। अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि इंसुलिन जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इंसुलिन जो होता है, जो शर्करा पाई जाती है, शर्करा, यह शर्करा को संतुलित रखता है, जिसके कारण क्या होता है? हमको मधुमेह रोग या डायबिटीज़ या शुगर रोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे लीवर पाया जाता है, यहाँ पे लीवर पाया जाता है। ये क्या होता है? मुंह होता है, ये क्या होता है? मुंह होता है, और ये ग्रासनली होती है, और ये ग्रसनी होती है, ये सब संरचनाएं होती है। तो ये पूरा जो है सिस्टम पाचन तंत्र आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो हम पार्ट 3 लेके आएंगे, वहाँ पे कुछ एंजाइम, पाचन एंजाइम लेके आएंगे। ठीक है, लर ग्रंथियाँ, जैसे केवल ग्रंथियाँ ही रह गई हैं, ग्रंथियों के बारे में हम लेके आएंगे, जो कि वो हार्मोन्स या एंजाइम जो स्रावित करेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा ये वीडियो आप लोगों की समझ में आएगा।